Hello bachcho, let's start the question. The question says nucleosome is option A intron interrupted DNA, option B double helix DNA, option C negatively charged DNA wrapped around positively charged histone octamer or is it D satellite DNA. तो सबसे पहले चलते हैं हम अपने की concept की तरफ. The key concept over here is packaging of DNA helix. ठीक है, DNA helix की पैकेजिंग कैसे होती है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी प्रोकैरियोट्स. अब प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं हम ई कोलाई का, तो इनके पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो होता नहीं है और डीएनए इनका स्कैटर्ड भी नहीं होता. क्यों? क्योंकि जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ना, वो एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन के साथ हेल्ड होता है. ठीक है, उसका नाम क्या होता है? उसका नाम है न्यूक्लियोइड. ठीक है, न्यूक्लियोइड. ये तो केस हो गया प्रोकैरियोट्स का. अब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की. तो यूकैरियोट्स में क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है हमारा कंपैरेटिवली प्रोकैरियोट्स के. तब अब क्या होता है हमारा, इसमें भी एक पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन होता है जिसका नाम क्या है? हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन. तो जो हमारा नेगेटिवली चार्ज डीएनए है वो हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर रैप होता है. ठीक है, और हिस्टोन पॉजिटिवली क्यों है? क्योंकि इसमें दो अमाइनो एसिड प्रेजेंट है. एक का नाम है लाइसिन, ठीक है, और दूसरे का नाम है आर्जिनिन. अमाइनो एसिड कितना है, अमाइनो एसिड में कितने साइड चेन पॉजिटिवली प्रेजेंट है, उससे ही क्या होता है हिस्टोन मॉलिक्यूल का चार्ज पता चलता है. ठीक है, अब हिस्टोन क्या है आपका? पॉजिटिवली चार्ज है. क्यों? क्योंकि जो दोनों अमाइनो एसिड इसमें प्रेजेंट है उसके साइड चेन्स में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हिस्टोन भी क्या है हमारा? पॉजिटिव है. और जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए है ये पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर पे रैप अप होता है. ठीक है, जिसकी वजह से वो क्या बनाता है? वो बनाता है न्यूक्लियोसोम. तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. ये हमारे पास है हिस्टोन मॉलिक्यूल. ठीक है, अब हमारा डीएनए कुछ इस तरीके से पैक है इसमें. ठीक है, ये है हमारा H1 हिस्टोन. ठीक है, ये है हमारा हिस्टोन ऑक्टामर. ठीक है, ये है हमारे पास डीएनए जो रैप अप है इसके ऊपर. अब क्या है हिस्टोन ऑक्टामर में, क्या क्या है इसमें? पहले तो इसमें है 2 ऑफ ईच H2A, H2B, H3 एंड H4. ठीक है, तो ये सब इसके हिस्टोन के ऑक्टेमर बनाते हैं. अब ये जो बीच वाला पोर्शन है, ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल. ये हिस्टोन मॉलिक्यूल का कोर है. ठीक है, और ये जो है हमारे पास H1 हिस्टोन, ये क्या करता है? ये एंट्री और एग्जिट प्रेफर करता है डीएनए का. ठीक है, एंट्री एंड एग्जिट डीएनए का यहीं से होता है. तो उसका मतलब क्या होता है कि अब जब ये इसमें रैप अप होता है तो ये स्ट्रक्चर क्या बनाता है? ये स्ट्रक्चर बनाता है न्यूक्लियोसोम का. ठीक है, न्यूक्लियोसोम. जब नेगेटिवली चार्ज डीएनए पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन मॉलिक्यूल के ऊपर रैप अप होता है तो ये फॉर्मेशन देता है न्यूक्लियोसोम का. ठीक है, अब न्यूक्लियोसोम में ना एक रिपीटेड यूनिट आती है. न्यूक्लियोसोम में क्या होता है? रिपीटेटिव यूनिट्स आती हैं. ठीक है, उस रिपीटेटिव यूनिट को क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं क्रोमैटिन. ठीक है, क्रोमैटिन. अब क्रोमैटिन क्या होता है? ये थ्रेड लाइक होता है, स्टेन बॉडी होती है, कलर हो सकता है इसमें. ठीक है, अब जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो क्रोमैटिन कैसे शो होता है? तो ये शो होता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा. बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसा. ठीक है, तो ये है प्रॉपर एक्सप्लेनेशन. अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. न्यूक्लियोसोम इज इंट्रॉन इंटरप्टेड डीएनए. इंट्रॉन इंटरप्टेड डीएनए मतलब क्या होता है कि
इंट्रॉन्स के, जब याद है स्प्लाइसिंग वाला प्रोसेस होता है तो उसमें क्या होता है कि हम इंट्रॉन्स को अलग कर देते हैं और हम एक्सॉन्स को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे नहीं आएगा। दूसरा क्या है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने। तो न्यूक्लियोसोम की बात हो रही है, न्यूक्लियोसोम में तो हिस्टोन ऑक्टेमर आना चाहिए, तो डबल हेलिक्स डीएनए भी नहीं होगा, है ना। तो ये भी गलत हो गया। अब हम लास्ट वाले पे चलते हैं, ऑप्शन पे सैटेलाइट डीएनए। अब सैटेलाइट डीएनए क्या था, सैटेलाइट डीएनए आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज होता है, जिसमें क्या होता है, रिपीटेटेड यूनिट्स आती है ना। क्या कहते हैं उसे, वेरिएबल टैंडम रिपीट्स वगैरह, ये सब जो है आपके सैटेलाइट डीएनए में आता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो अब करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन सी, नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप्ड अराउंड पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टेमर। ये क्या बनाता है, ये बनाता है न्यूक्लियोसोम। तो हेंस हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।